हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट लोन। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले जहनी मसाइल के सलूशन के बारे में। यहाँ पे जहन में बैठाने वाली सबसे पहली बात यह है कि कोरोना वायरस एक 100 मीटर रेस नहीं है। कोरोना वायरस एक स्प्रिंटर नहीं है, बल्कि एक लंबी मैराथन रेस है कि जहाँ पे आपको मुसलसल मेहनत करते हुए लंबा अरसा दरकार है इससे बाहर निकलने के लिए, यानी कि मंजिल तक पहुँचने के लिए। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि हो सकता है कि हमें आने वाले 2, 5, 10 साल या हमारी पूरी लाइफ है वो कोरोना वायरस के साथ ही रहना पड़े। हत्ता कि अगर इसकी वैक्सीनेशन भी बन जाती है तो फिर भी लोग कोरोना वायरस का शिकार होते रहेंगे। तो हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है वो कोरोना वायरस के मुताबिक ही अडॉप्ट करना चाहिए। कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कोई एटम बम है कि फ़ौरन से गिरा और उससे लोग मर गए। इससे जो डेथ है वो ग्रेजुअल होती है। ये फैलता भी वक्त के साथ है, यानी कि 6 महीने से पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इससे जो मुतासर होने वाले लोग हैं उनकी तादाद 50 लाख है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो रिकवरी रेट है वो भी स्लो और ग्रेजुअल है और इसकी जो मेडिसिन है वो अभी तक लेबॉर्ट्री में बन रही है। अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि इसकी मेडिसिन कितने अरसे बाद बने। तो अपने आप को ज़हनी तौर पे इस तरह तैयार रखें कि ये लंबे अरसे तक हमें ये जो डिजीज़ है ये झेलना पड़ सकती है। इसके अलावा अपना जो लाइफ स्टाइल है इसके मुताबिक बनाएं, यानी कि आप किस तरह लोगों से मिलते जुलते हैं, किस तरह आपका जो प्रोफेशन है वो कौन सा है, किस तरह का है, आप किस तरह से ये जो सारी SOPs है, यानी कि 6 फीट फासला रखना, हाथ धोना, मास्क यूज़ करना, ये आप किस तरह आम लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आने वाला वक्त हमें इसी के साथ रहना पड़ सकता है, या एटलीस्ट हमारी ज़िंदगी के कुछ साल कोरोना वायरस के साथ गुजर सकते हैं। हमें ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद आ जाती है इंफॉर्मेशन। हमारी जो परेशानी की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं होती, या जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता। यानी कि जब कोरोना वायरस नया आया तो फेसबुक पे हमने बहुत ज़्यादा लोगों की पोस्टें ऐसी देखी कि कोरोना वायरस का इलाज प्याज में है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस फैल सकता है। इवन कि हमारे जो मोतबर वज़ीर आज़म है उनका भी ये कहना था कि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में जो कोरोना वायरस है वो कम हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि गर्मी पिछले दिनों में गर्मी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है और इसी तरह कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। यानी कि इस तरह की कोई भी जो अफवाहें हैं उन पे कान नहीं धरने चाहिए। हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर सोर्स के ज़रिए होनी चाहिए, जैसा कि WHO एक अच्छा सोर्स है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो नेशनल हेल्थ काउंसिल है वहाँ से हमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। ये कोई भी मुस्तनद डॉक्टर है उसके मशवरे के मुताबिक। हमारे जो घरेलू टोटके हैं, जो फेसबुक की डॉक्टर हैं, जो हकीम है, हमें उनके मशवरों पे अमल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको देखना चाहिए डार्क साइड देखने से पहले। यानी कि पॉजिटिव साइड ये है कि कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। अब तक कोरोना वायरस का जो रिकवरी रेट है 90+ है, यानी कि 50 लाख लोग इसका शिकार हुए हैं, जिनमें से 16 लाख लोग सेहतियाब हो चुके हैं और जो मरने वाली तादाद है वो कम है। अब तक तकरीबन 3,23,000 लोग इसकी वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन में भी हमारा जो मेन फोकस है वो हमें पॉजिटिव चीज़ें उनकी तरफ होना चाहिए, ना कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से हम लॉकडाउन का शिकार हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, या जो भी वर्क कारोबार वगैरह वो सारी चीज़ें बंद हैं। तो हमें ज़हनी तौर पे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमें परेशान कर सकती हैं, हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। हम यकसानियत का शिकार हो सकते हैं, हम कोई एक्टिविटी ना होने की वजह से ताहत का शिकार हो सकते हैं, बार बार एक ही रूटीन को फॉलो करते हुए हम चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने का शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कोरोना वायरस के इसके जो पहलू हैं उसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। तो अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें कि आप परेशान भी हो सकते हैं, आपको गुस्सा भी आ सकता है, चिड़चिड़ापन है वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लॉकडाउन या कोरोना वायरस की जो टेंशन है वो आपको हो सकती है और ये एक नॉर्मल बात है अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम इनकी जो अफेक्टिविटी है ना, ये परेशानी, टेंशन, चिड़चिड़ापन, उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपने अच्छे वक्त के बारे में सोचें कि इससे पहले जो अच्छा वक्त गुजर चुका है, यानी कि जो नॉर्मल आपकी रूटीन थी, आप काम पे जाते थे, आप स्टडी करते थे, वो सारी चीज़ें। उससे पहले ये देखें कि दुनिया में और भी बहुत सारी बीमारी आ चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, इससे भी ज़्यादा जो खौफनाक थी, ख़तरनाक थी, इससे भी ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं कोरोना वायरस की निस्बत। तो हमें उन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए कि अगर पहले हमारी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ थी
तो कोरोना वायरस है ये इस गुजरने के बाद भी हमारी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो जहनी सेहत और जो जिस्मानी सेहत वो हो, यानी कि वो सारी चीज़ें बरकरार हो। तो ये वबाएँ आनी जानी चीज़ है किसी भी नॉर्मल चीज़, किसी भी नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। इससे पहले भी यहाँ तक कि जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो सारे भी कभी ना कभी लाइफ में या चंद साल बाद कोई ना कोई बीमारी फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बात है, ये एक ज़िंदगी की एक अलामत है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हो सकें। अच्छा, उसके बाद हमारा जो टाइम है यानी कि 24 घंटे हमारे पास होते हैं। ज़्यादातर लोग लॉकडाउन में फ्री हैं, यानी कि उनका जो सुबह से लेकर शाम तक वो ड्रामा देखने में या कोई भी मूवीज़ में, इन सारी चीज़ों में गुजरा। तो टेक्नोलॉजी के साथ वक्त आप एक हद तक आप वक्त गुजारें, उसके बाद जो वक्त है वो अपने आप को दें। यानी कि बहुत सारे लोग नॉर्मल जो रूटीन थी उसमें सोच रहे होते हैं कि उनकी कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हैं, यानी कि उनकी अगर जो स्टडी है तो वो बेहतर नहीं जा रही, या उनको लग रहा है कि उनको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, ये कैरियर नहीं अपनाना चाहिए। अगर कोई पर्सन को बिज़नेस कर रहा है तो उसको लग रहा है कि वो बिज़नेस उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से वो चलाना चाह रहा था। या अगर किसी की जॉब है तो वो सोच रहा है कि जॉब को वो उसको जॉब मूव करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, या कोई भी उसको नई स्किल सीखनी चाहिए। इसी तरह फैमिली लाइफ में आपको लग रहा है कि आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं जा रहे, ठीक है, आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं जा रहे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप उसमें बैठ के सोचें, अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको आप फिक्स करें, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप गलत हैं या आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें चेंज करनी चाहिए, उनको चेंज करें, ठीक है। उसके अलावा ये आप फ्री हैं तो आप कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में आपके काम आए। फिर इसके अलावा आप कोई ऐसी बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। कोई नई तकनीक सीख सकते हैं आप। अपना जो फ्री टाइम है उसको आप सोशल मीडिया या कमेंट्स में या पोस्टें करने में ज़ाया करने की बजाय आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लिखने की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप कोई अपनी याददाश्त लिखना चाहें या कोरोना के मतलब जो भी आपकी जो अपनी फीलिंग है आप वो लिखना चाहें, आप वो लिख सकते हैं। आप अपनी बायोग्राफी लिख सकते हैं या कोई भी आप नई चीज़ लिखना चाहें तो आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। यानी कि कोरोना का टाइम, हम ये नहीं कह रहे कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अगर इसको आप यूटिलाइज़ करें तो मे बी अच्छा हो सके। यानी कि अगर आप घर पे रहेंगे तो फिर भी टाइम गुजर जाएगा, अगर आप उसी टाइम को यूज़ करते हुए कोई पॉजिटिव चीज़ सीख लेते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। कोई नई स्किल सीख लें, नई लैंग्वेज सीख लें, कोई नई बुक पढ़ लें, ठीक है। यानी कि कोरोना वायरस जब ख़त्म हो या लॉकडाउन ख़त्म हो उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करें, आप काम पे जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेज जाएं, तो आप पहले से बेहतर हो, ठीक है। आपने कोई नई स्किल सीखी हुई हो। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सरसाइज का प्लान है, आपका कोई डाइट प्लान है, किसी वजह से फॉलो नहीं हो पा रहा था कि आपकी रूटीन ऐसी थी कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे थे, आप डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या अगर आपका कोई वर्कआउट प्लान था तो वो इतनी आपका बिजी स्केड्यूल था कि उसमें आप नहीं कर पा रहे थे, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम है कि आप वो सारी चीज़ें अपनी मैनेज करें। इसके अलावा अगर आप सारा दिन कभी परेशान फील करते हैं तो अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली से बात करें, अपने माँ बाप, बहन भाई, या अगर आपके बच्चे हैं तो उनको टाइम दें, उनकी चीज़ें उनको समझें, अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करें। आपको कोई भी दोस्त वगैरह काफ़ी अरसे से अगर आप उससे बात नहीं कर रहे या बात नहीं हो पा रही तो आप उससे बात करें। यानी कि जो भी सारी चीज़ें पिछले गुजरे हुए सालों में रह चुकी हैं, आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें सही नहीं थी, तो आप उनको फिक्स कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर आप परेशान, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, अच्छा सोचें, अपने दिमाग को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें, अपनी सेहत है, ज़हनी और जिस्मानी सेहत, उसको बेहतर रखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।